आज की इस वीडियो में अपन देखते हैं 5.1 का जो एग्जाम्पल है, आज अपन उनको सोल्व करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर आपके पास में उदाहरण नंबर 1 है, इसमें बोला जा रहा है AP 3/2 1/2 माइनस का 1/2 माइनस का 3/2 के लिए प्रथम पद A और सार्व अंतर D लिखिए। आपको क्या करना है, इसमें एक तो प्रथम पद ज्ञात करना है, एक आपको सार्व अंतर ज्ञात करना है। सबसे पहले मैं आपके सामने जो AP है इसको यहाँ पर लिखूंगा AP ठीक है। AP मेरे पास में है 3/2 1/2 माइनस का 1/2 और है माइनस का 3/2। ये तो मेरे पास में, और यहाँ पर डॉट भी है। ये तो मेरे पास में क्या है, AP है। सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, यहाँ पर प्रथम पद, यहाँ लिखूंगा मैं प्रथम पद। प्रथम पद को अपन A द्वारा लिखते हैं। प्रथम पद वही होता है जो AP का जो पहला पद होता है, वही आपके पास में प्रथम पद होता है। तो वो कितना हो जाएगा, 3/2। उसके बाद में यहाँ पर लिखूंगा सार्व अंतर। सार्व अंतर को अपन क्या करते हैं, D द्वारा लिखते हैं। वो आपके पास में इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस का A1। कहने का मतलब दूसरे वाले पद में A2 माइनस का A1 होता है। दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटाना है, तो A2 का मान कितना है, 1/2। यहाँ लिखूंगा 1/2 माइनस A1 का मान है 3/2। इसको मैं आपके सामने सरल करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले लघुत्तम लिया मैंने, 2 का 2 में भाग दिया 1 को 1 से गुणा करूंगा 1 माइनस 2 का 2 में भाग दिया 1 को 3 से गुणा करूंगा 3। इसको सरल करेंगे, 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 2/2। 2 को मैंने इसे सरल किया तो क्या प्राप्त हो, माइनस का 1। यही मेरे पास में क्या है, सार्व अंतर है। तो मैंने प्रथम पर तो मेरे पास में 3/2 आया और सार्व अंतर कितना आया, माइनस का 1। ठीक है, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर। इसी प्रकार से आपके पास में इसका दूसरा उदाहरण है। इसमें बोला जा रहा है कि संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में कौन कौन से AP नहीं है। यदि इनमें से AP हैं तो इनके अगले 2 पद लिखिए। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो AP की जांच करनी कि AP है या नहीं है। अगर AP किसके द्वारा निकालते हैं, नहीं, जो आपके सामने जो AP की जांच किसके द्वारा करते हैं, AP की जांच अपन सार्व अंतर के द्वारा करते हैं। तो अगर ये AP आ जाएगी तो अपने को क्या करना, अगले 2 पद भी ज्ञात करना है। यहाँ पर मेरे को AP दी जा रही है, यहाँ पर मैं लिखूंगा आपके सामने AP मेरे पास में है 4 10 16 और 22। ठीक, और डॉट मेरे को बोला जा रहा है। अब सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे प्रथम पद। यहाँ लिखूंगा मैं प्रथम पद। प्रथम पद मेरे पास में A बराबर लिखते हैं इसको, वो आपके पास में कितना है, 4। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर लिखेंगे सार्व अंतर को अपन क्या करते हैं, D द्वारा लिखते हैं। इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा A2 माइनस का A1। अब यहाँ पर A2 का मान कितना है, 10। तो यहाँ लिखेंगे 10 माइनस का A1 का मान है 4। यहाँ पर A1 का मान कितना है, 4। इसको सरल करेंगे, 10 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 6। इसी प्रकार से A3 माइनस का A2। अब A3 का मान कितना है, A3 का मान हो जाएगा 16। A3 का मान 16, तो यहाँ लिखेंगे 16 माइनस के A2 का मान है 10। यहाँ पर लिखेंगे 10। अब 16 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 6। इसी प्रकार से A4 माइनस का A3। ठीक है, A4 का मान कितना है, 22। यहाँ लिखेंगे 22 माइनस और A3 का मान कितना है, 16। अब 22 माइनस 16 कितना हो जाएगा, 6। यहाँ पर आपके सामने सार्व अंतर क्या आ रहा है, समान आ रहा है। सार्व अंतर अगर समान आता है तो वास्तव में AP हैं। यहाँ पर लिखेंगे अपन क्या, यहाँ पर मैं लिखूंगा कि A2 माइनस A1 बराबर हैं A3 माइनस A2 बराबर हैं A4 माइनस का A3। इसका मतलब AP तो हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः यह AP हैं। लिखेंगे अतः यह AP हैं। अब इसमें क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यदि AP हैं तो अगले 2 पद ज्ञात करना है। तो इसमें आपको कितने पद तो दिया जा रहा है और कितने पद अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है।
अब यहाँ पर आपको 1 2 3 4 पद तो दिया जा रहा है, 500 पद ज्ञात करना है। तो A5 का मान अपने को ज्ञात करना है। इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A4 प्लस का D, ये तो होगा। अब A4 का मान कितना है वो यहाँ पर लिखेंगे। A4 का मान आपके पास में है 22, ये तो है 22 प्लस का D का मान कितना आया 6, जो सार्वंतर वही D का मान है, यहाँ लिखेंगे 6, 22 से 6 28, ये तो आया 5वां पद। उसके बाद में लिखेंगे छठा पद, यहाँ लिखेंगे A6 बराबर में A6 का पद अपन निकालेंगे तो लिखेंगे A5 प्लस का D, ये तो लिखेंगे। अब यहाँ पर आपके सामने A5 का मान कितना है 28, यहाँ लिखेंगे 28 प्लस D का मान कितना है 6, 28 प्लस 6 कितना हो जाएगा 34, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके पास में इसका अगला पॉइंट है, इसके अगले पॉइंट में आपको बोला जा रहा है कि 1 माइनस का 1 माइनस का 3 माइनस का 5, ये आपके पास में एक एपी आपको दी जा रही है। तो सबसे पहले अपन एपी की इसकी जांच करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपके सामने लिखूंगा एपी के अंदर मेरे को दिया जा रहा है 1 माइनस का 1 माइनस का 3 और माइनस का 5 और डॉट डॉट मेरे पास में है। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले लिखूंगा प्रथम पद A बराबर वो कितना हो जाएगा 1, सार्वअंतर D बराबर लिखेंगे। इसके लिए क्या हो जाएगा A2 माइनस का A1, ये तो होगा। अब A2 का मान कितना है माइनस का 1, यहाँ लिखेंगे माइनस का 1 माइनस, और A1 का मान कितना है 1, माइनस का 1 और माइनस का 1 कितना हो गया माइनस का 2, ये तो होगा। इसी प्रकार से A3 माइनस का A2, A3 का मान कितना है A3 का मान माइनस का 3 है, यहाँ लिखेंगे माइनस का 3 माइनस और माइनस का 1, क्योंकि A2 का मान कितना है माइनस का 1 है। इसको सरल करेंगे माइनस का 3 और माइनस माइनस प्लस प्लस का क्या हो जाएगा 1 बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 2। इसी प्रकार से A4 माइनस का A3, A4 का मान कितना है A4 का मान है माइनस का 5, यहाँ लिखेंगे माइनस का 5 और माइनस, और A3 का मान कितना है माइनस का 3, यहाँ लिखेंगे माइनस का 3। इसको सरल करेंगे तो यहाँ पर माइनस का 5 माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस का 3 बराबर, इसको सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 2। यहाँ पर तो आपके सामने सार्वअंतर समान आ रहा है, तो मैंने क्या बोला अगर सार्वअंतर अगर समान आ जाता है तो वास्तव में वो AP हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि A2 माइनस A1 बराबर हैं किसके A3 माइनस A2 के, बराबर हैं A4 माइनस का A3 के, ये तो हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे अतः यह है AP हैं, यहाँ लिखेंगे अतः यह AP हैं। अगर आपको इसमें बोला गया, इसमें आपको यह बोला गया कि अगर AP हैं तो आपको अगले 2 पद भी आपको निकालना है। तो सबसे पहले अपने को यह देखना है कितने पद है इसमें आपको 4 पद दिया जा रहा है, 500 पद निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे A5 बराबर में A4 प्लस का D, ये तो लिखेंगे। और दूसरा पद आपको निकालना है A6 का, A6 का क्या हो जाएगा A5 प्लस का D, ये तो हो जाएगा। अब यहाँ पर अपन क्या करते हैं, अब A5 नहीं A4 का मान कितना है, A4 का मान हो जाएगा आपके पास में माइनस का 5 और प्लस D का मान कितना है, D का मान जो सार्वअंतर वही आपके पास में D का मान हो जाएगा माइनस का 2। इसको सरल करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 2 नहीं माइनस का 5 और प्लस का, इसको पहले सरल कर लेते हैं तो क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा माइनस का 7, ये तो होगा भाई कितना हो जाएगा माइनस का 7। अब यहाँ पर आपके सामने कितना दिया जा रहा है, अब यहाँ पर आपको A5 का मान कितना आया माइनस का 7 और ये प्लस और यहाँ पर माइनस का 2, इसको सरल करेंगे तो माइनस का 7 और माइनस और इंटू प्लस क्या हो जाएगा माइनस का 7 और माइनस का 2 कितना हो जाएगा माइनस का 9 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आपको इसमें अगले 2 पद पूछे जा रहे हैं, तो मैंने आपके सामने इसका अगले 2 पद मैंने बताया है। इसी प्रकार से आपके सामने इसका
तीसरा पॉइंट है, इसमें सबसे पहले आपको AP दी जा रही है, यहाँ लिखेंगे AP बराबर आपको दी जा रही है कि माइनस का 2 माइनस का 2 और 2 और क्या दिया जा रहा है, माइनस का 2 और यहाँ पर आपके सामने है डॉट डॉट। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर मैं आपके सामने लिख देता हूँ कि ये तो मेरे पास में क्या है, A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये क्या है, A5 है, ये तो है। अब यहाँ पर अपन क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे कि फर्तम पद को अपन A द्वारा लिखते हैं, वो कितना हो जाएगा, माइनस का 2। सार्वअंतर लिखेंगे D बराबर क्या हो जाएगा, A2 माइनस का A1। ठीक है, अब A2 का मान कितना है, A2 का मान है 2 माइनस और A1 का मान है माइनस का 2, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2। इसको सरल करेंगे तो 2 माइनस माइनस प्लस प्लस का क्या हो जाएगा, 2 बराबर कितना हो जाएगा, 4, ये तो होगा। इसी प्रकार से A3 माइनस का A2। ठीक है, अब A2 का मान नहीं, A3 का मान कितना है, माइनस का 2 और यहाँ पर माइनस, और A2 का मान कितना है, माइनस नहीं प्लस का 2 है। इसको सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4। इसी प्रकार से A4 माइनस का A3, अब A4 का मान कितना है, 2 माइनस A3 का मान कितना है, माइनस का 2, यहाँ लिखेंगे माइनस का 2। इसको सरल करेंगे तो 2 माइनस माइनस प्लस प्लस का 2 बराबर कितना हो जाएगा, 4। इसी प्रकार से A5 माइनस का A4, अब A5 का मान कितना है, माइनस का 2 और माइनस, और A4 का मान कितना है, 2। इसको सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4, ये तो होगा। अब देखो यहाँ पर आ रहा है 4, यहाँ पर माइनस का 4, यहाँ पर 4 माइनस का 4, इसका मतलब मान तो समान नहीं आ रहा, तो अपन क्या लिखेंगे, यहाँ पर मैं आपके सामने लिखूंगा कि A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2 नॉट इक्वल टू, और A4 माइनस का A3 नॉट इक्वल टू A5 माइनस का A4। ठीक है, यहाँ लिखेंगे अतः यह AP नहीं है, क्या लिखेंगे, अतः यह AP नहीं है, AP नहीं है। अगर AP नहीं है तो यहाँ पर आपके पास में इसके अगले 2 पद भी आपको नहीं निकालना। इसी प्रकार से आपके पास में इसका अगला पॉइंट है, इस वाले पॉइंट के अंदर आपको AP दी जा रही है, यहाँ पर लिखूंगा मैं AP मेरे पास में है कि 1 फिर 1 है, फिर 1 2 हैं, फिर 2 हैं, फिर 3 और 3, ये तो है, और डॉट डॉट अपने को इसमें दिया जा रहा है। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आपके सामने इसके यहाँ पर ऐसा लिख देता हूँ, ये तो मेरे पास में A1 है, ये A2 हो जाएगा, ये A3 A4 A5 A6 A7 A8 और A9 हो जाएगा, ये तो होगा। अब यहाँ पर अपन क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे फर्तम पद A बराबर वो क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, सार्वअंतर को अपन क्या करते हैं, D द्वारा लिखते हैं। इसके लिए फॉर्मूला A2 माइनस का A1, A2 का मान कितना हो जाएगा, 1 माइनस A1 का मान कितना है, 1 माइनस 1 0। इसी प्रकार से A3 माइनस का A2, अब A3 का मान कितना है, A3 का मान है 1 माइनस का 1 बराबर क्या आ रहा है, 0। इसी प्रकार से A4 माइनस का A3, अब A4 का मान कितना है, 2 माइनस का 1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से A5 माइनस का A3 नहीं A4, अब A5 का मान कितना है, A5 का मान 2 माइनस का 2 बराबर क्या आएगा, 0। इसी प्रकार से A6 माइनस का A5, अब A6 का मान कितना है, 2, यहाँ लिखेंगे 2 माइनस का, और A5 का मान कितना है, 2, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से A7 माइनस का A6, अब A7 का मान कितना है, 3, तो 3 माइनस का A6 का मान कितना है, 2, यहाँ
पर लिखेंगे 2, इसको सरल करेंगे तो क्या आएगा 1। इसी प्रकार से A8 माइनस का A7, अब A8 का मान कितना है 3, यहाँ पर लिखेंगे 3 माइनस का, और A7 का मान, A7 का मान भी कितना है 3, इसको सरल करेंगे 0। इसी प्रकार से A9 माइनस A8 बराबर में A9 का मान कितना है 3, तो 3 माइनस का 3 बराबर क्या हो जाएगा 0। कहने का मतलब यहाँ पर आपके पास में भाई दो बार तो 0 आ रहा है, एक बार 1 आ रहा है, फिर 2 बार 0, फिर 1, फिर 2 बार 0, ऐसे कंडीशन आ रही। इसका मतलब सार्वअंतर तो समान नहीं आ रहा। तो यहाँ लिखेंगे अपन A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस का A2, और नॉट इक्वल टू हैं किसके, A4 माइनस का A3 के। ऐसे कंडीशन आपके पास में इसमें चलती जा रही हैं। इसका मतलब यहाँ आपके सामने AP तो नहीं है, तो यहाँ लिखूंगा अतः यह AP नहीं है। अगर AP नहीं है तो आपको इसके अगले 2 पद भी नहीं निकालना। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर आज का वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। कल अपन क्या करेंगे 5.1 का जो अगले क्वेश्चन है, कल अपन उनको